हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 4 के बारे में। हमने लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं वो आराम से इस लेक्चर को देखें। आज जो लोग नहीं किए उसको पहले देखकर तब यहाँ पर आए ताकि अच्छे समझ में आप लोग को आए। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था आप लोगों से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, पॉलीगॉन फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है और 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन एटम का नाम क्या होगा और हाइड्रोजन एटम का नाम क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिख भी दिया है कि लेक्चर 4 चल रहा है हम लोग का, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और टॉपिक का नाम क्या हमारा है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो सुनिए, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन लगे होते हैं, उस कार्बन हाइड्रोजन का आखिर नाम क्या हो सकता है। यानी तरह तरह के उसके कनेक्शन होता है कार्बन से हाइड्रोजन से, उसका नाम आखिर हो क्या सकता है। तो सुनिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम, यानी 4 तरह के कार्बन एटम होता है और 4 तरह के हाइड्रोजन एटम होता है। यानी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। सुनिए, तो वह कार्बन एटम जो अपने आप को छोड़कर अन्यत्र कार्बन से, दूसरा कार्बन से यानी अलग कार्बन से डायरेक्ट एक जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। यानी वह कार्बन एटम जो अपने आप को छोड़कर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। और प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ में लिखा है प्राइमरी कार्बन एटम। इसको 1 डिग्री भी बहुत तो पढ़ते, लेकिन 1 डिग्री पढ़ना मुनासिब नहीं है। तो इसका नाम क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम। तो सुनिए, वह कार्बन एटम जो अपने आप को छोड़कर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। हमने यहाँ पर ए इसलिए लिया है ताकि यह डायरेक्ट एक से जुड़ा है। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर एक क्या है, तो यहाँ पर कोई कार्बन एटम है। देखिए यहाँ पर अभी समझिए, जैसे कहने का मतलब हमारा यह है, यहाँ जो कार्बन एटम है वो डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है। यानी ये कितने से डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है। इस कार्बन एटम का नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन एटम का नाम क्या होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। अब सुनिए, प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ प्राइमरी कार्बन एटम हो गया और इस प्राइमरी कार्बन एटम से यहाँ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 जुड़ा है। तो यहाँ क्या बोल देंगे कि यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि प्राइमरी कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन होता है। तो ये हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन। इसका हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 C CH3 CH3 और ऊपर में CH3। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, तो दोस्तों लोग देखना है यहाँ पर कि यह जो कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये डायरेक्ट एक ही से यहाँ जुड़ा है, ये वाला है, ये वो से जुड़ा है, ये भी जुड़ा है एगो से यहाँ पर, ये भी जुड़ा है एगो से यहाँ पर, और ये भी यहाँ जुड़ा है एगो से। है समझ में। तो ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, चारों क्या होंगे, चारों होंगे प्राइमरी कार्बन एटम। है समझ में। यानी जिसको देखना है उसको ढक लेना है। तो इसको यहाँ पर हम ढक लिया। अभी डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी कार्बन एटम। जिसको देखना है उसको ढक लेंगे। यह भी जुड़ा है एक से डायरेक्ट, ये भी जुड़ा है एक से डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी जुड़ा है एक से डायरेक्ट, ये भी जुड़ा है एक से डायरेक्ट। यहाँ पर मतलब समझ चुके होंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, ये प्राइमरी कार्बन एटम ये भी है, इसका नाम क्या है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और हमारा ये भी प्राइमरी है। तो यहाँ कितने प्राइमरी कार्बन एटम हुए, 4 हुए। यानी 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर, यहाँ प्राइमरी कार्बन एटम कितना होगा, 4। कितना हो गए, 4 हो गए। यहाँ देखिए, अब एक प्राइमरी कार्बन के पास 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होता है।
तो यहाँ पर अगर एक के पास अगर 3 हुए, 4 के पास कितना होगा, 4 3 12 हाइड्रोजन होगा, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। तो एक के पास होता है 3 गो, तो 4 के पास कितना हुआ, 4 गुणे 3 यानी 12 हुआ, 12 हाइड्रोजन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम। यहाँ 4 कार्बन एटम हुआ, 4 यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन आया समझ में। यानी वह कार्बन एटम जो डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा तो उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। आगे देखिए, अगला हमारा है सेकेंडरी कार्बन एटम। तो सुनिए, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, तो वह कार्बन एटम जो अपने वाला कार्बन को छोड़कर डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन एटम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारा कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन एटम है कैसा है, यहाँ से भी जुड़ा है डायरेक्ट, और वो हमारा यहाँ से भी जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, इसे हम बोल सकते हैं ना कि यह हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये कौन सा कार्बन एटम है, यह सेकेंडरी कार्बन एटम है। आया समझ में। यहाँ देखिए, सेकेंडरी कार्बन एटम के पास कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, तो 2 होगा। यहाँ 2 ही ना बच गया है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर 1 से जुड़ता है उसके हाइड्रोजन कितना होगा, 3 गो, अगर 2 को छोड़ेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गो होगा। तो यहाँ देखिए, अब इसके पास कितना यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3 और CH2 और यहाँ पर यह CH3, यहाँ पर यह CH3, तो समझिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो कार्बन एटम है ना डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ का जो कार्बन है इसे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको भी छोड़िए, इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए। तो ये जो हमारा कार्बन एटम कितना डायरेक्ट जुड़ा है, देखिए एक यहाँ जुड़ा है, अब हमारा यहाँ जुड़ा है डायरेक्ट। जिसको देखना है उसको ढक लेना है। चलिए, इसको देखना है तो इसको यहाँ पर ढक लेते हैं। देखिए, इसमें ढक लिया हम। अब ये डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 2, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। इसे बोल सकते हैं कि ये कार्बन एटम कौन सा है, सेकेंडरी है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी कार्बन एटम। यहाँ देखिए, अब ये भी क्या हमारा होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम हो। कैसे वो देखिए, अब ये वो यहाँ जुड़ा है डायरेक्ट, है वो यहाँ जुड़ा है डायरेक्ट। आया समझ में। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम यह भी है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी है। तो बताइए आप लोग, इस कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, आप लोग बोलेंगे 2। कितने हैं, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, यानी ये वाला बात है, ये वाला, यहाँ 2 हो गए सेकेंडरी कार्बन एटम। अब बताइए, यहाँ पर कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। सुनिए, एक सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है, तो 2 के पास कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। आया समझ में आप लोग को। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा है टर्शियरी कार्बन एटम। अगला हमारा क्या है, टर्शियरी है। सुनिए, तो वह कार्बन एटम जो अपने आप वाले कार्बन को छोड़कर डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे टर्शियरी कार्बन एटम कहा जाता है। और टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, हम अगर डायरेक्ट जुड़ता है 1 से तो बोलेंगे प्राइमरी, अगर डायरेक्ट जुड़ता है 2 से तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी, अगर डायरेक्ट जुड़ता है 3 से उसे बोलेंगे टर्शियरी, और डायरेक्ट जुड़ता है 4 से उसे बोलेंगे क्वाटरनरी। तो यहाँ देखिए, यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो सुनिए पहले, ये जो हमारा कार्बन एटम है, यहाँ पर ये कार्बन एटम, ये डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, तो 3 से जुड़ा है। यहाँ देखिए, एक जुड़ा है ए से, एक जुड़ा है बी से, और एक जुड़ा है सी से। तो यहाँ देखिए, अब इस कार्बन का नाम क्या हो सकता है, टर्शियरी कार्बन। इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन एटम। और सुनिए, टर्शियरी कार्बन एटम के पास कितना हाइड्रोजन होगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3 चीज से जुड़ चुका है तो इसके पास हाइड्रोजन कितना बचेगा, 1। यहाँ कह सकते हैं हम कि इसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होगा, तो 1 होगा। टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होगा, तो यह 1 होगा। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम बराबर 1 होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ टर्शियरी हो गया। अब सुनिए, यहाँ पर बात समझ में ये है। लेते एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH3 और नीचे यहाँ पर CH3। अभी आपको इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसमें यहाँ पर ये देखिए बीच वाले को।
तो देखिए यहाँ पर जो बीच वाला जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो एगो तो पहली क्या बात है, हम इसको देख रहे हैं। देखिए एगो यहाँ पर जुड़ा है एगो से, एगो यहाँ पर जुड़ा है दो से, एगो यहाँ पर जुड़ा है तीन गो से। आया समझ में? यानी यह जो कार्बन एटम है एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है और एक यहाँ पर जुड़ा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी कार्बन एटम। इसे हम क्या कह सकते हैं? यह हमारा टर्शियरी कार्बन एटम है। ठीक है। और आपसे मैंने शुरुआत में बोला था कि टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अब यह तीन चीज से जुड़ चुका है, जिसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? एक। यहाँ कह सकते हैं हम यहाँ पर टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होगा? एक। आई कितना होगा हमारा? तो ये भी यहाँ पर एक ही है, यहाँ लिख दिए हैं एक हो गया। अब चलिए बात समझते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम के ऊपर। क्वाटरनरी कार्बन एटम, तो सुनिए यहाँ पर वह कार्बन एटम जो अपने आप को छोड़कर डायरेक्ट 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे क्वाटरनरी कार्बन एटम कहा जाता है। क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन शून्य होता है, यानी 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन एटम है डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो 4 जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 4 से। देखिए एक यहाँ पर जुड़ा है ए से, बी से, सी से और डी से। यानी 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर और 4 नंबर यहाँ जुड़ा है। आया समझ में? तो देखिए इसका नाम क्या हो सकता है? इसे बोलेंगे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो देखिए एग्जाम्पल तो लेते हैं यहाँ पर, जैसे CH3, CH3, यहाँ पर CH3 और नीचे CH3। अभी आपको कोना वाले कार्बन को नहीं देखना है, अभी आपको देखना है बीच वाले कार्बन को। देखिए यहाँ पर तो यह जो हमारा कार्बन एटम है, यानी यह जो हमारा कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो एक यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये वाला पार्ट 4। आया समझ में? तो इसका नाम क्या होगा? क्वाटरनरी कार्बन एटम। उसे हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन एटम। आया समझ में? क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो जाहिर सी बात इतनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में, यहाँ नोट देखिए, नोट हमारा यहाँ पर यह है नोट, NOT। नोट वाली बात यह है ना कि प्राइमरी कार्बन एटम के पास, प्राइमरी कार्बन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। सेकेंडरी कार्बन एटम के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। टर्शियरी कार्बन एटम के पास टर्शियरी हाइड्रोजन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और क्वाटरनरी के पास, किसके पास? क्वाटरनरी कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन 0 होता है। कितना होगा? 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन एग्जाम में आता है। तो सुनिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? तो वह कार्बन एटम जो अपने आप को छोड़कर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। और प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने जुड़ा है? एक यहाँ जुड़ा है, जिसका नाम पड़ गया है प्राइमरी कार्बन एटम। ये भी क्या है? प्राइमरी है। ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी क्या है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो किसी भी प्राइमरी कार्बन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ प्राइमरी कार्बन कितने हुए हैं? 4। तो यहाँ कितने हुए प्राइमरी हाइड्रोजन? 1 के पास 3, 4 के पास 12, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन एटम। फिर हम यहाँ पर लिखे हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। तो वह कार्बन एटम जो अपने आप वाले कार्बन को छोड़कर डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन एटम कहा जाता है। और सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अब ये जो हमारा कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम हमारा है ये कितने जुड़ा है? एक यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है। तो सेकेंडरी कार्बन एटम इसे बोल सकते हैं। और सेकेंडरी कार्बन एटम के पास कितना हाइड्रोजन होगा? तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ लिखिए 2। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल यहाँ छोड़िए हम, ये CH2 और ये CH2 दोनों क्या है? सेकेंडरी। कैसे सेकेंडरी? तो यहाँ देखिए जिसको देखना है उसको ढक लेना, जिसको देखना है यहाँ पर ढक लिया इसको। अब देखिए एगो यहाँ पर जुड़ा है और एगो यहाँ पे जुड़ा है। डायरेक्ट जुड़ा है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट। तो देखिए इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पर? सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर ये भी क्या होगा हमारा सेकेंडरी होगा। इसको ऐसे तोप लेंगे हम, देखेंगे कि एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है, तो इसका क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। यहाँ कितने सेकेंडरी, हम जो अपने आप वाले कार्बन को छोड़कर डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे टर्शियरी कार्बन एटम कहा जाता है। और टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अब यह जो हमारा कार्बन है कितने जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, यानी एक यहाँ जुड़ा है 1 2 और 1 3, तो इसका नाम क्या पड़ गया है टर्शियरी कार्बन एटम। यहाँ पर कितने टर्शियरी कार्बन एटम है, तो 1 है। और आपसे मैंने कहा था कि टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन में कितना हाइड्रोजन होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ लिखिए हम 1 हाइड्रोजन। अब फिर यह देखिए क्वाटरनरी, क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, यानी वह कार्बन एटम जो अपने को छोड़कर 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है डायरेक्ट, उसे बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन 0 होता है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा कार्बन है 1 2 3 4 अलग अलग या सेम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। यहाँ नोट में यह बात लिखे हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम के पास प्राइमरी हाइड्रोजन 3 होते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 होते हैं, टर्शियरी कार्बन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन 1 होता है, क्वाटरनरी कार्बन के पास क्वाटरनरी हाइड्रोजन 0 होता है। तो ये हमने जाना यहाँ पर अलग अलग, यानी प्राइमरी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में, टर्शियरी के बारे में और क्वाटरनरी के बारे में। अब हम समझते हैं सब, एक हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें सब हमारा आएगा, प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा और टर्शियरी भी आएगा, क्वाटरनरी भी आएगा। देखिए आप इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे बहुत ही बढ़िया सा हम, उसमें आपका प्राइमरी कार्बन भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्शियरी भी आएगा और क्वाटरनरी भी आएगा। तो दोस्तों पढ़ाई कीजिए पूरी लगन से, सच्चे मन से और सच्चे लगन से, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ यह बात सही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यह बात सही है कि सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, निरंतर पढ़ाई कीजिए और रेगुलर रहिए। और ये एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही शानदार सा, जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया था। ऑब्जेक्टिव में आता भी है, पूछ देता है कि इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी और कितने क्वाटरनरी, कितने टर्शियरी हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम, ये देखिए CH3 CH3 यहाँ पर CH2 C के ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, और यहाँ पर देते हैं H हाइड्रोजन एटम। चलिए तो यहाँ देखिए अब इस कंपाउंड में हमें प्राइमरी कार्बन एटम मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा और क्वाटरनरी भी मिलेगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो सुनिए, यह जो कार्बन एटम है, यह डायरेक्ट कितना जुड़ा है, यहाँ पर एक जुड़ा है, यहाँ पर है कितना जुड़ा है, यहाँ से कैसे जुड़ा है, ये वाला बात तो है। इसे क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। इसका नाम क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। तो यहाँ देखिए अब इसका भी नाम क्या होगा, डायरेक्ट कितना जुड़ा है, एक जुड़ा है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। इसका भी नाम क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। देखिए ना, इसको ढक के देखिए कितना डायरेक्ट जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, यह भी जुड़ा है एक कार्बन से, यह भी जुड़ा है एक कार्बन से, ये तीनों क्या हो गए प्राइमरी हो गए। अब यहाँ देखिए, अब इस पर आते हैं। तो सुनिए अब देखिए, जिसको देखना है उसको ढक लेना है। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको ढक लिया यहाँ पर, अब इसको हम ढक लिया। अब देखना है ना कि यह कितने से डायरेक्ट जुड़ा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर है, एक से यहाँ जुड़ा है, एक से यहाँ जुड़ा है, एक से यहाँ जुड़ा है और एक से यहाँ जुड़ा है। यानी यह जो कार्बन एटम है ये, यानी इससे भी जुड़ा है और यह इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, इसका नाम क्या होगा क्वाटरनरी कार्बन एटम यह है। अब इसको देखिए, अब यह जो कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक यहाँ जुड़ा है और यह देखिए ना, एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है, यह कार्बन एटम, इसको ढक लिए। इसका नाम क्या पड़ जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम। तो इसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। यहाँ देखिए, अब यह जो कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 2। देखिए इसको हम ढक लिए, तो यहाँ देखिए एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ पर जुड़ा है, इसका नाम क्या पड़ गया सेकेंडरी। इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। अब यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, अब तो यह जो कार्बन एटम है यह डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, देखिए इसको देखना है। तो देखिए इसको ढक लिया हम, एक यहाँ पर 1 2 और 2 है, 3 हो गया। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा टर्शियरी कार्बन एटम।
अब यहाँ देखिए, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ा है, एक इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी, इसका नाम क्या है, तो यह प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी। चलिए अब यहाँ आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि इस पूरे कंपाउंड में प्राइमरी कितना है, प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, टर्शियरी कितना है, क्वाटरनरी कितना है, और उसका हाइड्रोजन कितना होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन के पास, यानी प्राइमरी कार्बन। देखिए प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। चलिए बताइए आप यहाँ पर, अब यहाँ कितने प्राइमरी कार्बन एटम है, गिनिए यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, 4 है, 5 हुए, कितने दिए हम, 5 लिख दिए। और आपसे मैंने शुरुआत में बोला था कि प्राइमरी कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन होता है, यानी एक के पास 3 था, 5 के पास कितना हुआ, 15 हुआ, 5 3 के 15। तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 5 3 के 15, तो यहाँ हो गया 15 हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। यानी इस पूरे कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन एटम है प्राइमरी, तो 15 हुए हैं। तो कितने प्राइमरी कार्बन कितना है, तो 5 हुआ है। देखिए ये बता बात, एक नंबर आंसर आ गया। और 2 नंबर देखिए, अब इस पूरे कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम। चलिए आगे लिखना है सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम कितना होगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सेकेंडरी कार्बन एटम कितना हो जाएगा, गिनिए, एक यहाँ पर 2 हुआ है, यानी ध्यान दीजिए 2। और सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है, तो 2 दूना के 4 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम। दूसरा आंसर आ गया। तीसरा आंसर देखिए, तीसरा आंसर देखिए यहाँ पर, टर्शियरी कार्बन एटम कितना है इसके पास है, टर्शियरी कार्बन एटम। चलिए यहाँ से देखिए आप, तो टर्शियरी हमारे पास एक ही यहाँ पर है, ये वाला, इसी का नाम क्या है, टर्शियरी कार्बन एटम है। अभी हम यहाँ पर टर्शियरी कार्बन एटम 1 हुआ है, इसके पास कितना होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम 3 गो इसके पास फुल हो गया, इसके पास कितना बच गया है, 1 बच गया। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसके पास प्राइमरी के पास 3 गो हाइड्रोजन एटम है, क्वाटरनरी के पास 1 भी नहीं है, सेकेंडरी के पास 2 गो है, और टर्शियरी के पास 1 गो है। तो यहाँ लिख दिया हम 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। तीसरा आंसर भी हमारा आ गया। अब चौथा आंसर देखिए, अब चौथा निकालना है हमें क्या, क्वाटरनरी कार्बन एटम कितना है इसमें, क्वाटरनरी कार्बन एटम। चलिए तो निकालिए यहाँ पर, अब इस बात उतने ऊपर यहाँ पर देखिए, क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम कितना है। चलिए तो गिनिए यहाँ पर, देखिए ना, एक ही हमारे पास यहाँ पर ये वाला, मात्र बीच में बचा ये वाला, देखिए इसी का नाम क्या है, क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो कितना है, एक ही है, इसके पास कितना क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम, तो 1 भी नहीं होगा, यानी देंगे 0। क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो इस पूरे कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन कितना है, 5 गो, प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 15 गो, सेकेंडरी कार्बन कितना है, 2 गो, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, 4 गो। यहाँ टर्शियरी कार्बन कितना है, 1, टर्शियरी हाइड्रोजन 1 ही है। क्वाटरनरी कार्बन कितना है, 1, क्वाटरनरी हाइड्रोजन 0 हो गया। तो इस तरह बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम कितने हो सकते हैं, उसका हाइड्रोजन कितना हो सकता है। तो ये हमारा रहा द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। अगले वीडियो में हम बात करते हैं अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर, यानी उसकी शुरुआत करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।